अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया सैयद है और मैं पिछले 10 साल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आपको चाइल्ड बर्थ पोस्टपार्टम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। देन आपके हार्मोनल कॉजेज़ आ जाते हैं, जैसे रोज़मेरी ऑयल का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल हेयर फॉल। और उसके अलावा अनियन के एक्सट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा इन शैम्पूज़ और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में अवेलेबल हैं। जो ड्रग इंड्यूस जिसको हम हेयर फॉल कहते हैं, उसमें मोस्टली कीमो के पेशेंट्स आते हैं। तो अगेन आप कीमो के दौरान ही उनको हेयर ग्रोथ की चीज़ें देना स्टार्ट कर दें और हेयर फॉल को बहुत एक्सेस रोकने की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो वो भी काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। आपको जब भी हेयर फॉल का इशू फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे जो बाल हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहे हैं या डेली रूटीन से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। सबसे पहले एक तो ये बात भी समझने वाली है कि बाज़ औक़ात हमारा रेगुलर भी जो बाल गिर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रेगुलर हेयर फॉल भी अगर हम डेली रूटीन में देखें तो 75 to 100 मतलब इट्स रिटन एंड इट्स प्रूवन कि वो एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है पेशेंट का। डेली रूटीन में हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन जब भी आप ये फील करें कि आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपका ब्रश भर रहा है या आफ्टर शावर आपको बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि बाल गिर रहे हैं, तो देन डू कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, हेयर फॉल के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं और आजकल हेयर फॉल के साथ पेशेंट आ भी बहुत ज़्यादा रहा है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है ना, इवन इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक उसमें एलिमेंट होता है। दूसरा बहुत कॉमन कॉज़ है आपका टीलोजिन एफ्लूवियम। टीलोजिन एफ्लूवियम में बेसिकली कोई भी इवेंट जो कि बड़ा स्ट्रेसफुल हो, उसके 2 to 3 मंथ्स के बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जैसे कोई भी बड़ी बीमारी, खुदा ना खास्ता कोविड, डेंगू, मलेरिया, या आपको चाइल्ड बर्थ पोस्टपार्टम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। देन आपके हार्मोनल कॉजेज़ आ जाते हैं जो कि अगेन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं और कुछ मेडिकल कॉजेज़ आ जाते हैं, जैसे थायराइड के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हेयर फॉल में। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि सवेयर हेयर फॉल के साथ आते हैं और थायराइड उनका या हाइपोथायराइड होता है। इवन बोथ थायराइड कंडीशंस, हाइपो एंड हाइपर, कैन लीड टू हेयर फॉल। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आपका फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, विटामिन B12, विटामिन D, बहुत सारी ये वाली चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कर सकती हैं। और इसके अलावा जो हमारी डे टू डे रूटीन में अगर स्ट्रेस हो, जिससे स्लीप हमारी ख़राब हो रही हो, जिसमें हमारा खाना पीना प्रॉपर ना हो, तो वो भी हमारा हेयर फॉल कॉज कर सकता है। सबसे पहले हमने कॉजेज़ का जिक्र किया कि हेयर फॉल की मेन कॉजेज़ क्या हैं, तो ट्रीटमेंट भी कॉज ओरिएंटेड होता है कि आप किस कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। जो मेन टाइप है या जो सबसे कॉमन हम कह सकते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। उसका जो जेनेटिक वाला एलिमेंट है वो तो हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका एंड्रोजन वाला एलिमेंट है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसे टॉपिकल थिंग्स हैं जो हम दे के, जिनमें माइनॉक्सिडिल है जो कि रिसर्च प्रूवन है, उसके अलावा प्रोकैपल, उससे भी बहुत ज़्यादा एनाकैपल, इनसे भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि तकरीबन 60 to 70% हेयर फॉल को रोका जा सकता है। इसके अलावा ओरल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें ओरल फिनेस्टेराइड है और ओरल माइनॉक्सिन टैबलेट्स भी आजकल अवेलेबल हैं, बल्कि रिसेंटली उनके ऊपर बहुत अच्छी स्टडी भी है जो कि बहुत अच्छा हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती है। और इसके अलावा जैसे हमने शुरू में बात की कि इट इज़ ऑलवेज़ कॉज डिपेंडेंट कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अगर वो आपकी किसी भी खुदा ना खास्ता बीमारी के बाद, जिसको हम टीलोजिन एफ्लूवियम कहते हैं, उसके बाद का हेयर फॉल है, तो उसको हम जितना जल्दी अरेस्ट करेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, वो उतना बेहतर होगा। उसमें हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देते हैं पेशेंट को, उसमें हम कुछ शैम्पूज़ भी मेडिकेटेड देते हैं और उसके अलावा टॉपिकल हम चीज़ें भी देते हैं जिनसे वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अगेन आयरन डेफिशिएंसी को बेहतर करना, इफ़ समबडी हैज़ आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D, B12, और अगर थायराइड का कोई इशू है तो उनको बेहतर करने से हेयर फॉल बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हमने जिक्र किया क्रॉनिक डिजीज़, जैसे बहुत सारी क्रॉनिक
क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें जोड़ों की बीमारियां हैं, आपकी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमें थोड़ा बहुत हेयर को सप्लीमेंट्स देना, उसकी ट्रीटमेंट साथ साथ जारी रखने से वो थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कीमो के पेशेंट्स जो ड्रग इंड्यूस जिसको हम हेयर फॉल कहते हैं, उसमें मोस्टली कीमो के पेशेंट्स आते हैं, तो अगेन आप कीमो के दौरान ही उनको हेयर ग्रोथ की चीज़ें देना स्टार्ट कर दें और हेयर फॉल को बहुत एक्सेस रोकने की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो वो भी काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पेशेंट ऑलरेडी उनको यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ नाम जैसे रोज़मेरी ऑयल का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल हेयर फॉल। और उसके अलावा अनियन के एक्सट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा इन शैम्पूज़ और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में अवेलेबल हैं। इनका कुछ तो ऐसे साइंटिफिकली या रिसर्च बेस्ड प्रूवन नहीं है, लेकिन रोज़मेरी ऑयल का जैसे हम सुनते हैं सब्जेक्टिवली भी, और थोड़ा बहुत उसका वीक स्टडीज़ भी हैं जिसके बारे में है कि वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन अलोन दैट ऑर्गेनिक थिंग वो उसको कंट्रोल नहीं करेगी पूरा हेयर फॉल, जब तक उसको हम प्रॉपर हेयर फॉल की अदर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है एडजुवेंट उसको रखना अलॉन्ग विद द मेन ट्रीटमेंट वो ठीक है, रादर देन कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों पे बिलीव करें या सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों पे रिलाई करें कि वो हमारी हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल जितना रूटीन में होगा ना उतना बेहतर है। हमारी स्लीप आवर्स बेहतर होने चाहिए, 7 to 8 आवर्स होने चाहिए। हमारे खाने की रूटीन बेहतर होनी चाहिए। हमारे खाने में सब न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ये सब अलॉन्ग विद मेन डाइट आपके ज़रूर शामिल होनी चाहिए। और अगर आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा है या वर्क प्लेस ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ता है या आपको रात को काम करना पड़ता है, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और वो हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। तो जितना आप अपनी लाइफ को रूटीन में ले आएँ, जैसे आपके स्लीप आवर्स, आपकी डाइट, ये सब अगर बेहतर हो और टाइम पे हो, तो बहुत बेहतर तरीके से हेयर फॉल की ये वाली कॉजेज़ को एटलीस्ट अरेस्ट किया जा सकता है। अगर तो हेयर फॉल ना हो तो होम रेमेडीज़ आपकी मेंटेनेंस के लिए अच्छी हैं कि आप उनको मसाज करें अपने स्कैल्प का। लेकिन अगर हेयर फॉल होना शुरू हो जाए तो होम रेमेडीज़ इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती। लेकिन जो भी ये एक बहुत बड़ी है कि ऑयल आपके हेयर फॉल को रोकता है। इट्स नॉट ऑयल बेसिकली, इट्स मसाज जो कि थोड़ा बहुत वेज़ोडाइलेशन करता है स्कैल्प की, तो वो ब्लड सप्लाई को बेहतर करता है। इट्स मसाज बेसिकली जो कि आपके हेयर फॉल को थोड़ा बहुत बेहतर करता है। लेकिन ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि ये फ़ौरन स्टार्ट कर दें तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। आपको जब भी हेयर फॉल का इशू फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे जो बाल हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहे हैं या डेली रूटीन से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। मोस्टली फीमेल्स में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी, उन सबको करेक्ट करने से बहुत अच्छा हेयर फॉल को अरेस्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और इस कंडीशन में मेरी यही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जितनी जल्दी आप कंसल्ट करें उतना जल्दी इस प्रोसेस को रोका जा सकता है और बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है।